यिर्मयाह 18 अध्याय उसके पहले पद से। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, है ना। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। पहले क्या होता था ना, अगर किसी बात को या कोई चीज़ को यदि सिखाना होता था ना परमेश्वर को, तो नबी भविष्यवक्ता लोगों के पास परमेश्वर पहुंच जाता था। उस परमेश्वर उन लोगों से बात करता था। वचन पहुंचा मतलब ये कि परमेश्वर उनसे बात करता था। सबसे परमेश्वर बात नहीं करता था। हम लोग अक्सर सीखते थे ना, और सीखते भी हैं कि नबी भविष्यवक्ता लोग बिचवाई हुआ करते हैं ना। नबी भविष्यवक्ता लोग जो है बिचवाई हुआ करते थे। मनुष्य की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाते थे और परमेश्वर की बातों को मनुष्य तक पहुंचाते थे। और यहाँ पर क्या हुआ कि परमेश्वर यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। आगे, उठ और कुम्हार के घर जा। हाँ, मतलब आज्ञा दे रहे हैं, उठ और कुम्हार के घर जा। ठीक है, किसको बोल रहे हैं? यिर्मयाह को। कौन बोल रहे हैं? तो परमेश्वर बोल रहे हैं। उसका वचन उसके पास पहुंच गया और बोल रहे कि उठ और कुम्हार के घर जा। तब आगे, और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। हाँ, मतलब क्या होता है आपको बता दूं, वचन दो धारी तलवार है। अगर आप लोगों को लगता होगा कि हरि वचन बता रहे हैं मतलब हम लोगों को बता रहे हैं, ऐसा होता है ना। कभी कभी क्या होता है कि सुनने वाले और बोलने वाले दोनों के लिए वचन रहता है। सुनने वाले भी सीखते हैं और बोलने वाले भी सीखते हैं। वहाँ पर देखो, कुम्हार के घर भेजा और वहाँ मैं तुम्हें अपना वचन बताऊंगा बोलता है ना। तो परमेश्वर अपने आत्मा से बात करता है ना, वचन के द्वारा, है ना। वचन के द्वारा आत्मा से, है ना। तो आत्मा में बात करता है। तो कहाँ सिखाऊंगा बोला वो? कुम्हार के घर जा, मैं तुम्हें वहाँ अपना वचन सुनाऊंगा। तब आगे, इसलिए मैं कुम्हार के घर गया। हाँ, और तब ये यिर्मयाह कहाँ चल दिया? कुम्हार के घर चल दिया, है ना। अभी कुम्हार को क्या बोलते हैं? प्रजापति, है ना। कुम्हार। आगे, और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। ना, चाक पर कुछ बना रहे हैं। चाक कहने से उसको देखोगे तो गाड़ा के चक्का जैसे रहता है। चाक में कुछ रखेगा, मिट्टी को रखेगा और उसमें कुछ बनाता है, तो चाक को घुमाता है कुम्हार। अब मिट्टी को ऐसे करेगा और चाक को घुमाते जाएगा, मिट्टी को ऐसे करेगा, तो इससे क्या होता है? वो जो मिट्टी का पानी होता है ना, सूखता है। ऐसे घुमाने से जब उसको हवा मिलता है तो मिट्टी का पानी सूखता है ना। तो चाक में अक्सर कुम्हार लोग काम करते हैं। तो कुम्हार लोग जैसे जैसे काम करते जाते हैं, बहुत समय तक घुमाते रहेंगे, पानी सूख जाता है और शेप में आ जाता है मिट्टी। तो कुम्हार के यहाँ ले गया, किसको? यिर्मयाह को। कुम्हार क्या कर रहे हैं? चाक में कुछ बना रहे हैं। आगे, जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। हाँ, जो मिट्टी का वह बर्तन बना रहा था वह बिगड़ गया। जो मिट्टी का बर्तन बना रहा था वह बिगड़ गया, है ना। तब आगे, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो बर्तन बना रहा था, कोई ऑर्डर दिया था कि भाई मेरे लिए बर्तन बना देना। समझ? कभी समय के अनुसार से देखना तो गर्मी सीजन में एक से एक बर्तन निकाल देते हैं, है ना। तो ऑर्डर लेके बना रहा होगा। जब वो बिगड़ गया तो क्या किया उसने?
बर्तन जो बना रहा तो बिगड़ गया, तो फिर क्या कि उसने अपनी समझ के अनुसार से बना दिया। क्योंकि क्या होता है कि जो चाक में जो मिट्टी चढ़ गया है, अगर वो बिगड़ गया तो फिर वो दूसरे काम का नहीं। वो अगर चढ़ा है तो उसको कुछ न कुछ बनना है, कुछ कुछ मतलब कुछ बना दिया अपने हिसाब से। इसी बात को तो सीखना है शंकराचार्य से। जब परमेश्वर हमें बना रहा है और यदि हम बिगड़ गए तो फिर दूसरा बन जाएंगे। मिट्टी के बर्तन से क्या होता है, एक आदर का बना देता है, एक अनादर का बना देता है। आदर का बर्तन कहाँ, घर के अंदर रहता है। अनादर की बर्तन कहाँ, तो घर से बाहर रहता है। हाँ, जिससे कुत्ता वगैरह लोग पानी पीते हैं। आदर अनादर के बर्तन होंगे, तो आदर के बर्तन है तो कहाँ, अंदर है ना। परमेश्वर हमें बना रहे हैं। अगर आयुब को पढ़ोगे 9-10 को, तो वहाँ लिखा है, तूने मुझे गूंधी हुई मिट्टी के नाई बनाया, क्या मुझे फिर से धूल में मिलाएगा। आयुब बोल रहा है, हर मनुष्य को परमेश्वर जो है गूंधी हुई मिट्टी के नहीं बनाता है, गूंध के बनाता है ना। गूंधना मतलब तैयार करना मिट्टी को, कोई किसी चीज़ बनाने से पहले। तो वो बोल रहा था कि तूने मुझे गूंधी हुई मिट्टी के नहीं बनाया, क्या तू मुझे फिर से धूल में मिलाएगा, ऐसा बोल रहा था। ठीक है, परमेश्वर से बोल रहा था। हमें भी इस विषय में ध्यान देना चाहिए। जब परमेश्वर हमको बना रहे हैं तो कोई ऐसा काम ना कर जाए कि उसको फिर हमको धूल में मिला। ठीक है, बर्तन जब बनता है तो बर्तन बनने के बाद उसको पकाते हैं भट्टी में। तो भट्टी में पकाते हैं तो क्या होता है, लाल हो जाता है। लाल मटका भी बनाते हैं, है ना, तो लाल हो जाता है मटका। अगर कहीं पर यदि लाल मटका खरीदने जाता हो, कहीं पर यदि काला दिखता है तो उसका क्या पहचान है कि मटका तो पका दिया पर पूरा सूखा नहीं था। तो वहाँ पर पानी का अवशेष रहने के कारण वहाँ पर काला हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि संसार जो है वचन रूपी जो पानी, संसार के वचन रूपी जो पानी यदि हमारे जीवन में है, और यदि प्रभु हमको आग की भट्टी में यदि डाल देगा परखने के लिए, है, तो अगर संसार की यदि कोई बातें रह गया, पानी संसार के वचन बोले थे पानी, तो संसार के कोई पानी रह गया बात रूपी और भट्टी में डाल दिए तो काला हो जाएंगे। यदि हमारे जीवन में यदि परमेश्वर की जीवन रूपी यदि पानी है और तैयार किए हुआ अगर वो मटकी है, समझिए, अगर उसको भट्टी में डालेंगे तो मस्त पक जाएगा, बहुत अच्छा, जिसको लोग इस्तेमाल करेंगे। अब पकने के बाद में लोग जो है मटका खरीदते हैं तो उसको ना वो करते हैं, ठोकते हैं, उसमें आवाज़ से पहचान जाते हैं कि मटका कैसा है लेने वाला, है ना। तो मार्केट में भी हमारा मोल होना चाहिए, मोल कीमत होना चाहिए। मार्केट में अगर हमें मार्केट में गए, मतलब कहा जाए लोगों के बीच में गए और हमारी कोई कीमत नहीं, क्योंकि हम पके ही नहीं ना ठीक से। हाँ, अब पके तो काला हो गए, क्योंकि हम संसार की कुछ बातों को रखते थे, संसार के वचन रूपी बातों को रखते थे संसार की, जिससे चलते काला हो गए। अब कुछ काम से तो पूरी रीति से हमको ये ध्यान करना है कि हमको परमेश्वर के, जब परमेश्वर हमको तैयार करे तो हम दे दें, और जब दे देंगे तो हमको तैयार करेंगे सारा चीज़ों में, एक अच्छा बर्तन बनाएगा यूज़ के लिए, और वो भी हमारा कीमत रहेगा लोगों के बीच में। और ऐसा बर्तन बन जाता है उसमें से लोग पानी पीते, ठंडा पानी बोले, एक मटका लाओ जिससे ठंडा पानी मिलेगा तो ले क्या जाता। हमारा जीवन भी एक मिट्टी का बर्तन है। यदि अच्छे से पक गए तो हमारे द्वारा जो वचन सुनेंगे ना, लोगों को शीतल करेगा, ठंडा करेगा, है ना। तो ऐसा तैयार करते हैं परमेश्वर। यिर्मयाह को कहाँ भेजा, कुम्हार के घर भेजा। कुम्हार के घर गया, उसने अपना वचन सुनाया। कुम्हार क्या कर रहा था, बर्तन बना रहा था। जब बर्तन बिगड़ गया तो उसने क्या किया, अपनी समझ के अनुसार से बना दिया। ठीक है, अपनी समझ के अनुसार वो बना दिया। तब आगे क्या लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है
कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। हाँ, तब परमेश्वर ने कहा इजराइल के घराने से कि सुन, क्या मैं इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। वो कुम्हार के समान काम करता है ना परमेश्वर, जिस तरह से कुम्हार बनाता है वैसे परमेश्वर बनाता है। इजराइल के घराने को बोले सुन। तब आगे, देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इजराइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। हाँ, हम भी परमेश्वर के हाथ में है। जिस तरह से कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, उसी प्रकार से परमेश्वर के हाथ में हम हैं। हमेशा इस बात को ध्यान करना चाहते हैं। कभी मिट्टी बोल सकता है कि मुझे ये बनाओ बनाओ, पर हम लोगों को क्या रहता है, हम लोग अपना डिमांड रखते हैं, प्रभु मैं ये बनना चाहता हूँ, प्रभु मुझे ये बना दे। मिट्टी कभी बोलता है, कुम्हार को नहीं बोलता है। आप अपने जीवन दे दो ना प्रभु को, वो बना देगा। आपका मिट्टी की पहचान है परमेश्वर को कि कौन सी मिट्टी क्या बनेगा। हाँ, अब मिट्टी बोलेगी मुझे ये बनना है, बनना नहीं, परमेश्वर जानते हैं कि कौन सा मिट्टी क्या बनेगा। ठीक है, तो हम अपने स्वतंत्र अपने जीवन प्रभु के हाथ में दे दें, और परमेश्वर का सारा काम जो हमारे साथ वो करता है। ठीक है, तो इन्हीं बातों पर हम ध्यान करेंगे।